यह 25वां अध्ययन है जन्न यज्ञम यज्ञीय। भगवान महावीर स्वामी के अनुसार यज्ञ का असली स्वरूप क्या है उसका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। सही मायनों में ब्राह्मण किसको कहते हैं उसका वर्णन भी इस अध्ययन में हमें मिलता है। मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है, साधता जो आत्मा यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है, साधता जो आत्मा यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। ब्रह्मवत से ब्रह्म होता श्रमण है समभाव से, शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से। शूद्र और क्षत्रिय होते हैं कर्म के अनुभाव से। अमूल पाठ। महण कुल शंभो आसि विपो महाजसो जायाय जम जन्नमि जय घोषेति नामो। इंद्रिय गामण गायन मग्गामी महामोणि गामाणु गामम्रियंतो पत्तो वाणारसिं पुरी वाणारसी ये बहिया उज्जाणम मनोरम्य भासो ये सिद्ध संतारे तत्वासमु आ गए। अहतेणेव कालेणं पुरीये तत्माणे विजय गोसिते नामेणं जन्नम जय वेय विसमो वट्ठियं तहिं संतं जाय गोपणि से हय। न हुदाहमि ते भिक्खं भिक्खु विजायाय अन्नौ जे अव्यो विपा अडन्न ठाया जे दिया जोग संग विहु जे अजय धम्माण पारगा जे सम्मथा समुद्धतुम परम पाणमेव तेसि मन्नमिणं देयं भो भिक्खु सव कामेयम्। सो तथ एवं पढ़ि सिद्धो जाय गीण महामुनि न विरुठो न वितुठो उत्तमठ गविस्सो नन्नठं पाण हेवं वा न विनिवाहणाय तेसि वे मुखण्ठाय एमं वयणमब्बवि। न विजानासि वे अमोहं न विजन्नाण जमोहं न कथाण मोहं जंच जंच धम्माण मोहं जे सम्मथा समुद्धतुं परम पाणमेव। नय तुमं वियाणासि अह जानासि तो भण तसखेव पमुखम तो अचयंतो तहिं दियो सपरिसु अंजलियों हों पुच्छयित महामोणि वेयाणं च मोहं भूहि भूहि जन्नाणं च मोहं नखताण मोहं भूहि भूहि धम्माण व मोहं जे समथा समुद्धतुं परम पाणमेव। एयं ते मे संशयं सवं साहुकः सुपुच्छियो अज्ञहुत मोहावेय जन्नठि वेय समोहं नखताण मोहं चंदो धम्माणं कासवो मोहम्। जाह चंदम गाहिया चिट्ठन्ति पंजलियोडा वंदमाणा न वंसंता उत्तमं मणहारिणो अजान गजन्नवाय विद्यामाहण संपया मूढ़ा सज्जाय तव सा भासच्छन्ना इव ज्ञिणो। जो लोए बंभणो तो अग्गिव महियो जहसया कुशल संदिठं तम वयं भूममाहणं। जो न सज्जय आगन्तुं पवयन्तो न सोयाय रमाय अज्जवयणमितं वोयमाहणम्। जायरोहं जहामठं निद्धन्तमलपावकं रागदोष भयायं तं वयं भूममाहणं। तव श्रियं किसं दन्तम् अवचीय मनसोणीयं सुवयं स्वतनिर्वाणं तं वयं भूममाहणम्। तस् पाणिवियाणे संगहेण यथावरे जूणहिंस इति विहेणं तं वयं भूममाहणम्। कोहावा जय भाषा लोहावा जय भयमुसं न वयैजो तं वयं भूममाहणं। चित्तमन्तमचित्तं वा अपं वा जय वा बहुं न गिन्नैः अदत्तं जे तं वयं भूममाहणं। दिव्यमाणुत्तसतिरिच्छं सुजूर्णसेवै मे होणं वर्षावाय वकेणं तं वयं भूममाहणं। जहापोमं जले जायं रोवनिपैवारेणान् एवं मलितं कामेहिं तं वयं भूममाहणम्। आलोलोयं च मोहाजीवम् अणगारम् अकिञ्चनम् असंसन्तं गिहते सुतं वयं भूममाहणम्। जय तपोव संजोगम नाय संघेय बंधवे जोण सज्जाए भोगे सुतं वयं भूममाहणम्। पशुबन्धसववेया जठ्ठं वकौ पावकं मोणानतं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि
बलवंती ही नैविमुण्डियेण समणो न ओंकारेण बम्बणो न मुनिरण्डवासेण कुस्सचीरेण वतावसो समयाय समणे होई बम्बचेरण बम्बणो नाणेण यमुनि होई तवेण होई तावसो कम्मुणा बम्बणो होई कम्मुणा होई खतियो वही सो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा ए पाव करे बुद्धि जेयम होई सिणाय सो सव्व कम्म वीणे मुखम तम वयम भूम माहणम एवं गुण समाहुता जे भवन्ति दियोत्तमा ते सम्मत्था समुद्धत्वं परमपाणमेव ये एवं तो संशय छिन्ने विजय घोषे यमाहणे समुदाय तयं तंतु विजय घोष महामोणि तुठेय विजय घोषे एण मुदा हो कयंजलि महाणत्तं जाह भूयं सुठो में ओदंसेयं तुभ्ये जय जन्नाणं तुभ्ये वेय वियो वियो जोई संग वियो तुभ्ये धम्माण पारगा तुभ्ये सम्मत्था समुद्धत्वं परमपाणमेव यतमनुग्रहं करे हम्मं विखेणं भिक्खु उत्तमान कज्जं मज्ज विखेणं क्षिपं निखमम मसुदिया माभमिः शिभया वट्टे घोरे संसार सागरे उवले ओई भोगेषु अभोगिनो वलिपय भोगी भमय संसारे अभोगी विपमुच्चय उल्लो सुको यद दो छूडा गोलया मट्टिया मया दोवे आवड़िया कुड्डे जो उल्लो सुथ लग गई एवं लगंती दुम्बेहा जेनरा काम लालसा वीरताउण लगंती जहाँ से सुख गोलय एवं से विजय घोष संतियण गारस निखंतो धम्मं सोचाणुत्तरं खव्यता पूवकं मायं संजमेण तवेणय जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पताणुत्तरं तिवेमि। ये दो भाइयों की कथा है जो ब्राह्मण थे। एक का नाम था जय घोष और दूसरी का नाम था विजय घोष। जय घोष एक दिन वाराणसी, क्योंकि वाराणसी के निवासी गंगा में नहा रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, तो सामने उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या था कि एक मेंढक जो है वो एक कीड़े को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, फुदक रहा था, और कीड़ा मेंढक से बचने के लिए शायद इस तरीके से कोई कीट रहा होगा जो उड़ ना पा रहा होगा या उड़ने का सामर्थ्य ना होगा, तो वो भी बेचारा अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे दौड़ रहा था। तो और उसके पीछे मेंढक के पीछे सांप उसको खाने के लिए दौड़ रहा था। संयोग ऐसा था। और सांप पर ऊपर पेड़ से एक बाज अपनी नजर गड़ाए बैठा हुआ था। वो बस घात लगाए बैठा हुआ था। जय घोष ने देखा कि ये तो गजब की कहानी हो गई, ये तो गजब का दृश्य हो गया। एक कीट को खाने के लिए मेंढक उसके पीछे है, परंतु अपने पीछे आते हुए सांप के रूप में जो मौत है उसे पता ही नहीं है। वो कीट के पीछे इतना बेभान है कि पीछे उसके मौत पड़ी है, इसका उसे पता ही नहीं। और सांप मेंढक को खाने के लालच में इतना बेभान है कि ऊपर से बाज उस पर टकटकी लगाकर घात लगाए बैठा है, उसे भी होश नहीं। परंतु जय घोष को इस घटना से वैराग्य हो गया। वैराग्य घटना कारण बन गई और इस तरीके से जय घोष दीक्षा ले लेते हैं, संयम का पालन करते हैं। अनेक वर्षों तक पुनः वो वापस भ्रमण करते हुए वाराणसी में आते हैं। तो उनके जो छोटे भाई थे विजय घोष ने एक यज्ञ का आयोजन उन दिनों किया हुआ था। और जय घोष को पता चल जाता है कि मेरा जो भाई है वो अभी भी इसी कर्म कांड में लगा हुआ है। वेदों के भी दो भाग हैं, एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। कर्म कांड में यही है, यज्ञ है, हवन है, स्वर्ग है, पुत्र है, पत्नी है, धन है, संपत्ति है, इसकी प्राप्ति के लिए यज्ञ करना। और ज्ञान कांड है केवल और केवल निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, ब्रह्म संधान के लिए अपने आप को तैयार करना। जय घोष तो कब के इन चीजों से निकलकर ब्रह्म की साधना में लीन हो गया, और उनका छोटा भाई वो विजय घोष अभी भी इन्हीं चीजों में लगा हुआ है। तो जय घोष को विचार आया कि चलो इसको समझाते हैं।
कि भाई बहुत हो गया, जीवन बड़ा जी लिया है इन चीजों में, चलो छोड़ो अब इस सारे प्रपंच को। तो वो विजय घोष की यज्ञशाला में चले जाते हैं। यज्ञशाला में जैसे गए तो जय घोष वगैरह आदि ने कहा कि यहाँ यज्ञशाला में, क्योंकि श्रमण ब्राह्मणों का पहले से कुत्ता बिल्ली की तरह चलता रहा है, खैर वो तो इतिहास की बातें हैं, पर फिर भी तो जब वो गए वहां पे तो उन्होंने कहा कि तुम यहां से जाओ और यहां तुम्हारा स्थान नहीं है। तो जय घोष ने उनके सामने ना कुछ पहेलियां डाल दी कि तुम नहीं जानते कि नक्षत्रों का मुख क्या है, वेदों का मुख क्या है और धर्म का मुख क्या है, तुम नहीं जानते। अगर जानते हो तो बताओ क्या है, वेद का मुख क्या है। तो वो बोले कि जी हमें नहीं पता, आप बताइए। तो कहा वेदों का मुख है अग्निहोत्र, अर्थात यज्ञ करना, ये वेदों का मुख है। करे फिर नक्षत्रों का मुख क्या है, करे जी हमें नहीं पता, करे वो चंद्रमा है। और करे धर्म का मुख, करे धर्म का मुख भगवान ऋषभदेव हैं, क्योंकि आदि कर वही हैं। ये जब बातें उनसे कही तो उनको और जिज्ञासा पैदा हुई, क्या आप बताइए, हमें धर्म का स्वरूप समझाइए। तब महामुनि जय घोष ने अपने भाई समेत उन समस्त ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया वही वर्णन इस अध्ययन में किया गया है, उसी का वर्णन इस अध्ययन में हुआ है। तो पहले हम बाद में वो विजय घोष समझ जाते हैं और दीक्षा लेके दोनों भाई त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान आदि के माध्यम से अपनी आत्मा को उन्नत करते हुए अंततः निर्वाण को दोनों बंधु प्राप्त करते हैं। इस तरीके से ये अज्ञेय अध्ययन का सार है। अब पहले पंक्तियां, फिर उसके बाद इसका मूल पाठ।